नमस्कार एंड वेलकम बैक। आज बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया में जो किलिंग हुआ है। पहली बार हमने नहीं देखा। हमने भारत पिछले 1000 साल से इस चीजों को सहन किया है, फेस किया है और हर रोज इससे लड़ भी रहे हैं अपने तरीके से। आज वेस्टर्न वर्ल्ड में एक हरकत होती है और पूरे दुनिया में उन्होंने जो लैंग्वेज यूज करनी शुरू करी है इनके सामने, इनके लिए, वो देखने वाली है। भारत में जो यूज होती है वो अलग है। उनके लिए ये पेपर्स में छपा गया है। ये हम कभी सोच नहीं सकते कि भारत में हमारी गवर्नमेंट या हमारी मीडिया कभी ऐसे छाप दे। ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा अब ये नया शुरू हो गया। पहले था ये कि ये पाकिस्तानी है। ये मुद्दा बन गया। सारी दुनिया ने गालियां निकालनी शुरू कर दी। कई ने बोला कि पाकिस्तान को बैन कर देना चाहिए, इनके लोगों को बाहर निकालना चाहिए। अब ट्विस्ट आ गया है इस पूरी स्टोरी में। अब किसी ने बोल दिया कि जी वो तो भारतीय पासपोर्ट होल्डर था, आया पाकिस्तान से है, पासपोर्ट भारतीय है। अब ये इतनी कंफ्यूजन है कि लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, नहीं नहीं नहीं, पाकिस्तान वाले अच्छे हैं, अब भारत के जो मुसलमान हैं इनको आपको रोक देना चाहिए। ये कंफ्यूजन दूर करते हैं विभूति जाजी से कि एक्चुअल में स्टोरी है क्या, हुआ क्या था, और ये मुद्दा इतना मर्की हो क्यों रहा है। जा साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। जय सिया राम। जय सिया राम। नमस्ते। मुझे निमंत्रण देने के लिए फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आज चर्चा जो कर रहे हैं बड़े दुखद बात की चर्चा है कि वो कौन सा बाप है जो अपने जो अपने बेटे को मौत के लिए खुद ले जा रहा है। बाप बेटे की कंबाइन है ना। ये तो बाप तो मर गया, बेटा पकड़ा गया है, क्रिटिकल कंडीशन में है। तो ये बात है कि वो भारतीय है या पाकिस्तानी है या मंगोलियन हो या ब्रिटिश हो या अमेरिकन मुस्लिम हो, डज इट मैटर इतना। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी मीडिया की बात है जो मैं चाहता हूं कि भारतीय देखने वाले इस बात को समझें कि जिस तरह से इस्लामोफोबिया के नाम पे, जिस तरह से हम त्रस्त हैं विक्टिमहुड के नाम पे, जिस तरह से वो अपनी चर्चा करते हैं कि हम तो बेचारे हैं, हमें तो मारा गया है, हम इस तरह से सफर कर रहे हैं, तो हम जिहाद लड़ रहे हैं दूसरों के साथ। इसकी शिक्षा कहां से आती है? दैट इज इंपॉर्टेंट। यस, इतना तो है, हमें तो पता है कि केरला से भारत में या कहीं और से भी भारत से लोग आईसिस ज्वाइन किया था उन लोगों ने। लेकिन आज आईसिस को कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, आज उस टीचिंग को कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। बट यू बास्टर्स आर द प्रॉब्लम, राइट? सो आई एम ओके विद दैट। इफ द वेस्टर्न मीडिया अगर आज वो कहने लगी है कि ये लोग बदमाश हैं, तो मैं चाहता हूं उनसे कि वो इस बात को माने कि तुमने किया था तुमने शुरुआत की थी इस बात की, क्योंकि तुमने भारत के कष्ट को कभी माना नहीं, इंसल्ट किया। तो एक एक करके बात करता हूं इसमें। देखिए, आप इतने सारे सोशल मीडिया में भारत में अभी ये चर्चा चलने लगी है कि अकबर अहमद अल अहमद या जो भी नाम है उसका, जो कि उतर गया बाजार में, लड़ गया उस टेररिस्ट से, जो कि और भी किलिंग्स होती। ओ ही इज ए मुस्लिम, दैट इज इस्लाम, दैट इज पीस। बट वो इसकी चर्चा नहीं करेंगे कि जो दो लोगों ने मारा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन इसके बारे में यह भी चर्चा आई कि वो सीरिया का कॉप्टिक क्रिश्चियन है या लेबनान का, जहां भी हो, वो कॉप्टिक क्रिश्चियन है जो अपना नाम वैसे रखते हैं जैसे बहुत सारे कन्वर्टेड हिंदू जो हैं अपना हिंदू या नाम रखते ही हैं वैसे। तो ये भी वैसे ही था, ये तो कॉप्टिक क्रिश्चियन था। तो देखिए, इतनी जल्दी मीडिया और लोग किसी चीज को का चर्चा बदलते हैं ना। वो इंडियन था तो इंडियन को मारो। अरे भैया, इंडियन था डजंट मैटर, ही वाज अ मुस्लिम। इस बात को क्यों भूल जाते हो? जहां उसकी ट्रेनिंग हुई थी 1998 में, ऑस्ट्रेलिया गया वो बाप उसका से, और इटालियन से शादी करके अपने बेटे को पैदा किया, और वो बाप बेटे दोनों जाते हैं मारने के लिए। ये दिमागी फितूर जो है वो कहां से आया? जब तक हम उस बात को स्पष्ट नहीं करेंगे, हम ऐसे ही फिजूल की लात पांव भाजते रहेंगे। तो बहुत सारे देखा मैंने इंडिया में बहुत सारे रेडियो जॉकीज वगैरह, मुस्लिम लड़कियां। एक नई चीज देखी हमने, अब मुस्लिम लड़कियां जो हैं थोड़ी सी देखने में सूरत थोड़ी ठीक है, अब वो कहने लगी हैं, अरे जिहाद इज स्ट्रगल। अगर तुमने अपनी लड़की को पटाने के लिए तक कष्ट हो रहा है तो वो भी जिहाद है।
कैन यू इमेजिन? ये मैंने खुद अपने मुंह से, आंखों से देखा है और कानों से सुना है। यहां तक वो डिस्टॉर्ट कर रहे हैं नैरेटिव, और इस नैरेटिव को हमें उस पे अटैक करना पड़ेगा, बिकॉज आज वही सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी हमारे साथ है। डिस्टॉर्टेड नैरेटिव को हमें करेक्ट करना पड़ेगा। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इस्लामिस्ट हैव डन दिस। इतने सारे कॉप्टिक क्रिश्चियंस को उन लोगों ने मारा है, आईसिस ने मारा है, उसकी चर्चा नहीं होती पेपर में, लेकिन एक कॉप्टिक क्रिश्चियन ने बचाया, तो ही बिकेम इस्लामिस्ट ऑल ऑफ अ सडन। और दैट फेलो वाज अ बास्टर्ड कॉल्ड इंडियन। तो इंडिया इज टू बी ब्लेम्ड। कितने लोगों ने किया भैया ऐसा? तो रूट में जाओ ना, मूल में जाओ कि मूल कहां से आया। वो तो ब्रेन वेव, जो ब्रेन का जो चाटा गया है ना उनकी शिक्षा के हिसाब से, दैट हैज टू बी अटैक्ड, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट हियर। सर आपने एक पॉइंट बोला अभी पहले कि ये अपने विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि जी हम तो गरीब हैं, हम अपने एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए हम जिहाद करने लग गए। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ, आपको मालूम है मैं जैन हूँ, प्रैक्टिसिंग जैन हूँ, गर्व से बोलता हूँ। और हमारी कम्युनिटी में एक चीज होती है कि अगर सपोजिंग जैनिज्म में आपको मालूम है कि वी आर जस्ट 0.2% ऑफ द पॉपुलेशन, फिर भी 27% जो इंडिया का इनकम टैक्स है वो जैन भरते हैं। अब हमारी कम्युनिटी में क्या है कि जो अमीर होगा वो हमेशा देखता है कि जो नीचे मेरी कम्युनिटी के अंदर जो नीचे लोग हैं उनको अपलिफ्ट करने के लिए उनको पैसे दे देंगे, दे विल शेयर द बर्डन सो दैट एवरीबॉडी इज अपलिफ्टेड। मुसलमान कंट्रियों के अंदर भी इनके पास बहुत ऐसी कंट्रीज हैं जिनके पास ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के फालतू के एसेट्स पड़े हैं बिकॉज ऑफ ऑयल मनी। क्या वो अपनी कम्युनिटी को अपलिफ्ट नहीं कर सकते? इनको विक्टिम कार्ड खेलने का इतना शौक क्यों है? व्हाई कांट दे हेल्प ईच अदर इंस्टेड ऑफ डूइंग जिहाद? और जिहाद में क्या है? दूसरों की चीज को मुझे छीनना है। भाई आप ऑस्ट्रेलिया गए, भारत आए या आप यूरोप में गए, मेरा सिंपल क्वेश्चन एक ही है कि इनके पास अपनी अमीर कंट्रीज हैं, वहां क्यों नहीं जाते? इनको दूसरे जो काफिरों की कंट्री है उसमें जाना है, वहां पे जिहाद भी करना है। बहुत 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 सही बात उठाई आपने इस बात को कि 57 कंट्रीज हैं उनके, वो अपने अपने देश में त्रस्त होते हैं और हमारे देश में आकर तंग करते हैं। अमेरिका आते हैं, यूरोप आते हैं, जहां भी जाते हैं हंगामा ही करते हैं। तो सुमित जी, मुझे वो शब्द याद नहीं आ रहा, लेकिन एक शब्द है जो उनकी इस परिभाषा को एक्सप्लेन करता है। उनका उनकी उनकी जो ट्रेनिंग है उसके हिसाब से यही है कि आप दुनिया भर में जाओ और इस्लाम को स्टैब्लिश करो। तकिया उसी में एक तकिया उसका एक टेक्निक है कि आप झूठ या सच जो भी मर्जी हो बोलो, सो लॉन्ग एज आप अपनी बात को आगे बढ़ा सकते हैं। तो उसमें 4 कैटेगरीज हैं साहब। बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है, आपने सवाल जो उठाया है, बहुत ही अहम मुद्दा है। मैं जानबूझकर उर्दू के शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, ये बताने के लिए कि मुझे कोई कष्ट नहीं होता अगर मैंने उर्दू का शब्द इस्तेमाल किया तो, लेकिन उनको कष्ट होता है वो हिंदू शब्द इस्तेमाल करें तो। देखिए ये बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है। तो हम तो एक्सेप्ट करते हैं, आप हमें एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो उनका जो उसूल है, उसूल में उनको दुनिया भर में इस्लाम को स्टैब्लिश करना है, इस्लाम का वर्चस्व जमाना है, इसलिए वो जाते हैं बाहर और वो डेमोक्रेटिक टूल्स को यूज करते हैं इसके लिए। यू नो, डेमोक्रेटिक टूल्स को यूज करते हैं। उनका जो पुराना सिस्टम बदला नहीं है। गुलाम लो, जिस तरह से वो औरतों को ट्रीट करते हैं, औरत शब्द को तो तात्पर्य आपको पता ही होगा। औरत को हे दृष्टि से देखा जाता है उनके यहाँ। बच्चे पैदाने वाली हमारे सेक्स की वो, कौन सा ऐसा रिलीजन है साहब कि जो 9 साल की बच्ची के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप मैरिज में को कबूल करता है? और इराक में उसको कानून भी बना दिया। तो वो लोग कहाँ जाएंगे? अब वहां का नौजवान कहाँ जाएगा शादी करने? लड़कियां ही अवेलेबल नहीं है तो वो तो जाएंगे विदेश। लव जिहाद करना पड़ेगा उनको, फंसाना पड़ेगा। अभी मैं बहुत इंपॉर्टेंट सी चर्चा है, मैं तो ग्लोबल ट्रैवल करता रहता हूँ। एक खास कंट्री था मिडिल ईस्ट में जहां मैं गया था कुछ साल पहले। बहुत बड़े अकाउंटिंग फर्म का एक एम्प्लॉय था जिसकी 2 बीवियां थी, दोनों लंदन की गोरी थी। और बातचीत में उसने मुझे घर बुलाया
और वो दोनों लंदन की लड़कियां जो थी बिल्कुल इस्लामिक तौर तरीका अपनाया हुआ था, टोटल टोटल। उसमें से एक लड़की रो पड़ी मेरे सामने जब उसका हस्बैंड मेरे पास नहीं बैठा था। तो आई मेड अ मिस्टेक, आई डोंट नो हाउ टू करेक्ट इट। मैंने कहा कि भाई मैं उस काम से यहां नहीं आया हूं। मुद्दा ये है कि ये उनकी एजुकेशन है साहब, वही उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दुनिया भर में जाओ, अपना अपनी बेहूदगी से चला या चापलूसी से उनको डिस्टर्ब करो, डोमिनेट, कंट्रोल, मैनेज एंड मैनिपुलेट द नैरेटिव। प्लीज, आई वांट ऑल ऑफ यू टू रिमेंबर दैट, ऑल द व्यूअर्स टू रिमेंबर। उनका उद्देश्य है कि आपको डोमिनेट करें, आपकी सोसाइटी को कंट्रोल करें, आपकी नैरेटिव को मैनेज करें, आपके दिमाग को, एंड मैनिपुलेट करें आपके सिस्टम को। आई कॉल इट DCMM, और मेक इट मोर एक्साइटिंग है DM2C, जो भी करना फॉर्मूला बनाना हो, बट डोमिनेट, कंट्रोल, मैनेज एंड मैनिपुलेट। तो वो क्या करते हैं, आप जो बात कर रहे हैं ना, वो आते हैं, मैं तो हमारी स्थिति इतनी गरीबी है, इतना है, मैं अमेरिका यूरोप आ रहे हैं। वहां आने के बाद क्या करते हैं वो साहब, हमारे हमारे लार्ज हार्ट के कारण, हम डेमोक्रेसी हैं, सब कुछ है, सर्वम सुखाय सर्वम, क्या क्या कहते हैं, बहुजन सुखाय बहुजन मीठा, ये सारा हमारा स्लोगन है। चलो आ जाओ, तुम पैसे ले लो, जगह ले लो, रहो। उसके बाद क्या करते हैं वो हलाल मांगेंगे, फिर वो 4 बीवियां मांगेंगे, आप नहीं देंगे तो उसमें लड़ाई करेंगे। जर्मनी में कितनी बातें हुई ऐसी, ओ वी वांट हलाल फूड, ओ जर्मनी इज इन, जर्मनी एंड यूरोपियंस डोंट ट्रीट अस रेफ्यूजीज वेल। अबे कमबख्त, भीख मांगने वाला भिखारी आज डिमांड कर रहा है। ये होती है मैनेज एंड मैनिपुलेट आवर सिस्टम, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो उनके धर्म, उनके रिलीजन में तो आपको हमको फ्रीडम नहीं है। आपने अगर पूछा कि तुम्हारे इस्लाम में ऐसा होता है, तो तुरंत फ्लो आपको इस्लामोफोबिया का ब्रांड छाप देंगे आपके ऊपर। तो यही उनका पर्पस है साहब। वो अपने देश में इसलिए नहीं रहना चाहते हैं क्योंकि जैसे कटार और UAE के लोगों ने कहा है, हमने अपनी गंध आपको दे दी, आप संभालिए। हमें गंध नहीं चाहिए थी क्योंकि हम तो हंटर मार के हैंग कर देते हैं उनको। वो तो उनका रूल है। उनके यहाँ कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है नहीं, उनके यहाँ फ्रीडम ऑफ रिलीजन तो है नहीं। एक ही रिलीजन है, मानो या मरो। सर देखिए, आपने बोला कि इनकी कंट्रीज में फ्रीडम नहीं है। मेरा सिंपल क्वेश्चन है, व्हाई इज इट दैट द वर्ल्ड डजंट कम टुगेदर? इट्स बड़ा सिंपल क्वेश्चन है और डीप भी है। इसके ऊपर मुझे आंसर भी चाहिए डिटेल में। रीजन बीइंग, मुसलमान कंट्रीज में नॉन मुस्लिम्स के पास कोई राइट नहीं है, तो नॉन मुसलमान कंट्रियों में मुसलमान को राइट क्यों? व्हाई कैन वी हैव द इक्वालिटी? जितना राइट मुसलमान कंट्री में मुझे मिलेगा, मेरी कंट्री में उतना राइट आपको मिलेगा। क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता? फिर आप बहुत सटीक सवाल पूछ रहे हैं। ये सवाल जो है, मैंने कितनी बार चर्चा की है इस बात की। द वर्ड इज रेसिप्रोसिटी। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि नॉर्मल अवस्था में, आप जैन हैं, मैं ब्राह्मण हूं, आपके फिलोसॉफिकल कंटेंट अलग है, मेरे फिलोसॉफिकल कंटेंट वही है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है, मिर्ची मसाले का थोड़ा फर्क है, यही ना भाई। जैसे मैं हमेशा चर्चा करता हूं कि जैनिज्म प्रैक्टिसेस नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस इज नॉट अबाउट नॉट ईटिंग मीट ओनली, इट्स ऑल्सो नॉन वायलेंस इन द माइंड, that you don't hurt sentiments of people. It's bigger than that. Jainism is bigger than vegetarianism. It is much bigger than vegetarianism. So the question here is, how true are you to your belief? आप अपने आप में रहते हैं, मैं अपने आप में रहता हूं, मुझे आपसे कोई कलह नहीं है। लेकिन इन बदतमीजों को वो आपका और हमारा व्यवहार जान ही नहीं सकते, एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तो क्या होता है कि वेस्टर्न कंट्रीज में एक गिल्ट फीलिंग है। इस बात की चर्चा मैंने कई बार की है। व्हाई इज द वेस्टर्न डेमोक्रेसीज एंड अदर डेमोक्रेसीज, ये अंग्रेजी का फ्रेज है, जो सब कुछ जानने के बाद कि ये
इस कल्ट को प्रैक्टिस करने वाले आपको और हमको मारना ही चाहते हैं और कोई दूसरी इच्छा नहीं है उनको. कन्वर्ट और डाई, राइट? If you don't, if you are Islamist, then you are, if you are Islamic faith, you are a good man. If you are not, you are to be dying. काफिर शब्द का प्रयोग होता है उनके, जो नॉन इस्लामिक है. तो क्या हुआ है कि in the battle between crusade and jihad, Christians won very handsomely. Christians have a guilt feeling कि अरे हमने उसको बहुत मारा, उसको एक होप जो होती नहीं है कि शायद सुधर जाए, कि अगर वो हमारी अवस्था देखेगा, आर्थिक अवस्था, सामाजिक व्यवस्था को देखेगा, तो शायद वो सुधर जाए. लेकिन वो सुधरेंगे नहीं, कुत्ते की दुम की तरह. हम तो यही हैं, हम बदले नहीं, परिवर्तन नहीं करेंगे. तो मैं तो ये सवाल पूछता हूं उन लोगों से कि व्हाई इज द वेस्ट एंड डेमोक्रेसीज बेंडिंग बैकवर्ड्स टू अकोमोडेट, अपीज, पैंडर अ फेथ दैट ओपनली कहता है कि मारो सालों को. राइट? व्हाई आर वी डूइंग दैट? क्योंकि उसमें जो है, एक जो मैं हमेशा कहता हूं कि एक संगठन बना है साहब. जो संगठन जो सारी दुनिया को मैनेज, कंट्रोल और मैनिपुलेट करना चाहता है, दे यूज टूल्स. इस्लामिस्ट, कम्युनिस्ट, लेफ्टिस्ट आर टूल्स बीइंग यूज्ड बाय some extraordinary authority, constitutional authority, that tries to manage all these scenarios. तो मुझे अगर मुझे आइडिया लगानी है तो मुझे कुछ सोल्जर्स चाहिए ना. तो ये लोग जो है इस बात से सहमत हैं कि अगर हमें अपनी व्यवस्था को आगे बढ़ाना है तो इसको यूज करो, आगे बढ़ाओ. तो बहुत सारे लोग अमेरिका को ब्लेम करते हैं, वेस्ट को ब्लेम करते हैं कि सारी व्यवस्था को नाश करने वाले आप ही थे. फॉर एग्जाम्पल, आज की तारीख में यूरोपियन इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म जिस तरह से उन्होंने दुनिया को बांट रखा था अपने जमाने में, तो उन्होंने बाउंड्री बना दी देशों की, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, मिडिल ईस्ट. कौन उसका हिस्सेदार है भाई? किसने किया? तो there is a very significant element that they are hoping that these people will change, कि शायद बदल जाए. अब एक समुदाय बढ़ा भी है, एक समुदाय, एक्स मुस्लिम का समुदाय बहुत बढ़ा भी है. लेकिन इतना तो निश्चित है साहब, अगर मेरे मन में ये बात आई है तो सबों को आई होगी. इस्लाम इज अनफॉर्चुनेटली अ वेरी डिसलाइक्ड फेथ बाय एवरीवेयर. कोई उसको पसंद नहीं करता. पॉलिटिकल करेक्टनेस के कारण शायद वो न कहे. मैं तो आज कह रहा हूं कि मैं तो अपने मुस्लिम दोस्तों से ये भी कहता हूं कि यार अपने आप को थोड़ा देखो, अपने गिरेबान में झांक के देखो, तुम कर क्या रहे हो. दिखाई में तो मैं मुस्लिम ज्यादा लगता हूं तो ब्राह्मण, लेकिन दाढ़ी के कारण मैं लगता हूं, sometimes people think that I'm a goddamn Muslim too. So I always tell them, oh no, I'm the good guy. मजाक किया है, किसी को चिढ़ जाए तो उसकी बला. तो मैं ये कहना चाहता हूं कि वेस्ट में जो हो रहा है, एक जो है क्विंट एसेंशियल थिंग कॉल्ड होप, शायद बदल जाए. लेकिन वो बदलेंगे नहीं जब तक उनका टेक्स्ट नहीं बदलेगा. वो जब तक जैन और झा को काफिर मानेंगे, तब तक हम उनको अतिथि देवो भव कह के लस्सी गुलाब जामुन नहीं खिला सकते. तो आपका एक पॉइंट जो था ना कि ये सुधर नहीं सकते. मैं चाइना में रहता हूँ. इन्होंने यहाँ पर आपने बोला कि इनका जब तक टेक्स्ट चेंज नहीं होगा ये सुधरेंगे नहीं. आई जस्ट वांट टू टेल यू, चाइना ने किताब में से एक वर्ड निकाल दिया, उसका नाम है जिहाद और जिहाद के तरीके. किताब 2 पेज की रह गई. उस किताब में कुछ और था ही नहीं. और हमें लगता था कि शायद इसके बाद ये सुधर जाएंगे, नहीं सुधरे. आज चाइना ने बना लिया एक प्रोग्राम. किसी को दुनिया में किडनी चाहिए, आपको फ्रीली मिलती है, 1 हफ्ते में किडनी मिल जाएगी. दैट इज द ओनली सॉल्यूशन चाइना हैज फाउंड एंड देयर पॉपुलेशन हैज रिड्यूस्ड. उसके बाद भी ये सुधरे नहीं. इतना ज्यादा करने के बाद भी ये सुधरे नहीं. अब उन्होंने बना लिया कि दे वांट टू इरेडिकेट दीज पेस्टिसाइड्स. इस तरह कि दे कॉल देम पेस्टिसाइड्स. ना मेरा सिंपल क्वेश्चन है कि अगर आपको लगता है कि किताब चेंज हो नहीं सकती, ये सुधर सकते नहीं है, ये कुत्ते की पूंछ है,
कि वैसे रहेंगे, सबको तंग करेंगे। तो क्या अगर ये जिहाद करते हैं, क्या जिहाद के खिलाफ जिहाद हमें नहीं शुरू करना चाहिए पूरी दुनिया को? व्हाई द गिल्ट देन? बहुत बहुत उम्दा सवाल है। एक एक होता है क्रिश्चियंस का क्रूसेड शुरू होगा, क्योंकि फ्रांस में गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि वो न्यू ईयर और क्रिसमस सेलिब्रेशन नहीं करेंगे इस्लामिक अटैक के डर से, राइट। बेल्जियम में बहुत सारे यूरोपियन जगहों पे जहां क्रिसमस की सेलिब्रेशन हो रही है, ये लोग जाके उसको उधेड़ते हैं, इसलिए जाके उसको अटैक करते हैं। तो कहीं ना कहीं तो क्रूसेड की इच्छा जरूर जागरूक होगी। तो क्रिश्चियंस में क्रूसेड होगा, आएगा वो। क्योंकि अब ये भी सवाल पूछने लगे हैं लोग कि ये फ्राइडे को सड़क पे आके क्यों पूजा करते हैं, अपनी नमाज पढ़ते हैं? वाई? जस्ट बिकॉज हमने तुमको, क्यों करते क्यों हो? ये सवाल आप पूछ नहीं सकते। क्यों नहीं पूछ सकते? अब लोग पूछने लगे हैं। तो ये जो बात है चाइना में जो कर रहे हैं, चाइना कर सकता है क्योंकि इट इज नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री। आपकी डेमोक्रेसी में और हमारी, आप चाइना में रहते हैं लेकिन आप डेमोक्रेटिक माइंडसेट तो है ना हम लोगों का, कि अपने आप में खुश रहो यार। तो मैं उसमें दो तीन चीजों को कहते हैं कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी लाना पड़ेगा। अनलेस एंड अनटिल आई एक्सेप्ट यू एज यू आर, वी कांट बी फ्रेंड्स। एंड वी हैव टू क्वेश्चन द बेसिक टेनेट, एंड द बेसिक टेनेट इज व्हाट? If I do not accept you as you are, and I do not respect you as you are, then all talk of equality is stupid. Absolutely stupid. So the question here is, we have to drill that, and otherwise we have to pass strict laws like Trump ने किया। आज 35 कंट्री से लोगों ने उसने बंद कर दिया यहां पे आना। Extraordinary times, extraordinary measures, वो लाना पड़ेगा, क्योंकि there is a time and limit to what nuisance can be tolerated. That's what is important, and I think the world is responding to that. भारत में भी हमारे यहाँ जिहाद और क्रूसेड नाम का कोई वर्ड नहीं है, लेकिन भारत में धर्म युद्ध की बात होती है। धर्म हमारा क्या है? हमारा धर्म है प्रोटेक्ट एंड डिफेंड योरसेल्फ, योर फैमिली, योर कम्युनिटी, योर सोसाइटी, योर कंट्री एंड एवरीथिंग एल्स। दिस इज आवर एसेंशियल धर्म, राइट। अगर उस धर्म को हमने नहीं निभाया तो हम हारते ही जाएंगे ना। इस बात को समझना पड़ेगा कि किसी को अगर मैंने 1 मिलीमीटर दिया तो 1 माइल अंदर घुस जाता है, और हम तो 1 मिलीमीटर क्या 1 इंच दे लेने के बाद भी कुछ नहीं करते हैं। सोचिए इस बात को। बिल्कुल सही है। सेकेंडली आपने शुरू में बोला था कि भाई आप जैन हैं, आपको तो अहिंसा आपका धर्म है। मैं आपको बता दूं, जो हमारी साधवियां होती हैं, या हम लोग भी जब सनातन उसमें जाते हैं, हमने जो हमारे वहाँ पे रिलीजियस प्लेसेस हैं, तो वहां पर हमें लठ चलाने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। यस, अहिंसा है, इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाला मारने आ गया तो हम मार खा लेंगे। एग्जैक्टली। 2002 में गुजरात में हम जैनियों ने ही सीधा किया था उनको, आज तक सीधे हैं। तो अहिंसा हम तब तक रखते हैं जब तक हमें टच ना किया जाए। हमारी पूंछ को टच किया नहीं तो हम क्या कुछ काट देते हैं, कटा हुआ भी। वो 2002 में आप देख चुके हैं। बट मेरा आखिरी क्वेश्चन, विच इज लाइक, हम हमेशा बोलते हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्री है, चाइना डेमोक्रेटिक नहीं है, आप कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि आप हमेशा ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। मोदी जी भी बोलते हैं ह्यूमन राइट्स हैं, एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच है। ह्यूमंस को ह्यूमन राइट दिए जाते हैं, जानवरों को भी आप दिए जा रहे हैं ह्यूमन राइट्स। वो आपके खिलाफ जिहाद करें और आप उनको पकड़ के कोर्ट में लेके जाते हैं, वहां पे कपिल सिब्बल जैसा कोई दल्ला आएगा, उनको छुड़ा के ले जाएगा। तो उसका क्या आंसर है? क्या ह्यूमन राइट शुड नॉट बी ओनली फॉर ह्यूमंस? देखिए, ह्यूमन राइट्स आर इंपॉर्टेंट एंड सो आर एनिमल राइट्स। हम क्यों कहते हैं जानवरों को? जानवर क्या हमसे इंफीरियर हैं क्या? जानवर भी तो हमारे जैसे हैं, लाइफ है, राइट। हाथी, घोड़ा, हिरन। हम हमेशा कहते हैं हिरनी, एक अच्छी लड़की जाती हो तो हिरनों वाली चाल कहते हैं, हिरनों वाली आंखें कहते हैं।
मर्दों के बारे में होता है कि क्या शेर है, क्या हाथी जैसा चेस्ट है। या बट डज हाथी वरी अबाउट वेट लॉस प्रोग्राम? नहीं ना, वो तो अपने आप में मस्त है। तो हमारी ह्यूमन फितरत जो है ना, वही सबसे इंपॉर्टेंट होती है बात यहाँ पे। तो आपने कहा ना कि ह्यूमन राइट्स सबको एक्सटेंड होना चाहिए, बिल्कुल सही कहा आपने। आई एम 100% सहमत विथ यू, बट द क्वेश्चन इज कौन रूल बनाता है? ये तो खाने एक मैं मेरी आदत है कि मैं आई ऑल्सो ट्राई ऑलवेज ट्राई टू ब्रेक डाउन अ मेजर प्रॉब्लम इनटू सिंपल प्रोपोजिशन। सिंपल प्रोपोजिशन यही है कि क्या आपका खाना दुनिया का सबसे बढ़िया खाना है? आपके लिए होगा, मेरे लिए नहीं। मेरे लिए मेरा खाना मुझसे ज्यादा, मेरे लिए सबसे ज्यादा अच्छा है। तो खाने पीने की जो प्रक्रिया है वो तो लोकेशन, ज्योग्राफी, स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स अवेलेबल, उस हिसाब से खाना पकता है। इथियोपियन खाना हो या जापानीज खाना हो या चाइनीज खाना हो, थाई खाना हो, कौन किससे सुपीरियर है भाई? बट वी ऑलवेज आर हैप्पी, चल आज थाई खा के आते हैं, चल आज चाइनीज खा के आते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं होती। तो हम रहने के हिसाब से, आप अपने हिसाब से रहो, मुझे अपने हिसाब से रहने दो। तो माई प्रेस्क्रिप्शन फॉर दैट इज, हमें साइकोलॉजिकली अपने वार्तालाप में टॉलरेंस शब्द को निकालना पड़ेगा। जब हम आपको टॉलरेट करते हैं, उसका नेगेटिव कॉनोटेशन ये है कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, तुम हो तो तुम्हारे टॉलरेट करना पड़ेगा। What I always say, and I will urge everybody to think about, ask everybody to respect and accept everyone as they are. जब तक हम intolerance word को tolerate करना है, we have to be tolerant country, no, we have to respect and accept everybody else. That's our philosophy, वसुधैव कुटुंबकम का। लेकिन अगर कोई हमसे वैसा वैसा बर्ताव रखता ही नहीं है, तो फिर हम उसको ये बेनिफिट क्यों दे रहे हैं भाई? दिस इज एग्जैक्टली व्हाट माय क्वेश्चन इज ऑलवेज Exactly. कि Why are आपने we doing रोहिंग्यास को अपने भारत में ले आए, that? वो यहाँ पर आने के बाद पहले तो हाथ जोड़कर मिन्नतें डाल रहे थे, वो मोहम्मद नाम के आदमी। आज वो बोलते हैं कि हम तो यहाँ पर जिहाद करने आए हैं और गजबे हिंद करेंगे। Correct. ये वही रोहिंग्या के जानवर और बांग्लादेशी हैं, और आप बोलते हैं वासुदेव कुटुंबकम। कैसे चलेगा सब? कैसे चलेगा? बिल्कुल सही कहा आपने। तो वही लोग रोहिंग्या को मिडिल ईस्ट में क्यों नहीं जाने देते हैं? वो डेमोक्रेसी में ही क्यों आते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ रेफ्यूजी पॉलिसी है, क्योंकि हमारे यहाँ असाइलम पॉलिसी है। उसके कारण क्या होता है कि दे आर सिस्टमैटिकली सिस्टमैटिकली यूजिंग, अब्यूजिंग, मिसयूजिंग आवर रूल्स ऑफ लॉज। वो उनके यहाँ नहीं है। So we have to, that is why Trump is doing a very unpopular thing. You have to subscribe to American values. This is my value. मैं आपके घर में आकर के मैं तो नहीं कह सकता कि मुझे श्रिम्प करी खिलाओ आप, राइट? तो अगर हमने छोटी छोटी बातों पे अपना अपना वर्चस्व या अपनी बात की मान नहीं की, तो हम फिसलते ही जाएंगे ना, फिर गिरते ही जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं, आपने उनको 1 मिलीमीटर दिया, वो 1 माइल लेके घुस जाएंगे। अब आप देखिए साहब, आज की तारीख में चर्चा आपके समयानुसार बहुत लंबी चली गई यार, लेकिन ये बात सोचनी पड़ेगी, सबको सोचना है। 5 मिलियन है अमेरिका में, 5 मिलियन के आसपास के नंबर हैं वहां यूके में, और जो भी फ्रांस में जो भी हो, वो सब के सब किस तरह से पॉलिटिकल डायलॉग को डोमिनेट कर रहे हैं। और हम 5 मिलियन हैं, और हमारे में आप भी सम्मिलित हैं। हम 5 मिलियन को लात मारी जा रही है। किसको ब्लेम करेंगे आप इसमें? So we, you and I have to realize our own drawing the line. जो रामायण में है लक्ष्मण रेखा, this far and no further, जिसको कि अमेरिका वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में कहते हैं रेड लाइन। हमें अपनी लक्ष्मण रेखा बनानी पड़ेगी, और ये सारा का सारा अपने आप से पहले शुरू होता है। If you don't fit yourself, if you don't fix yourself, others will take advantage of you. This is the very human, simple dynamic.
everybody wants to take advantage of you, and you have to do that. You have to draw the line. बिल्कुल सही है। वी हैव टू स्टार्ट विद आवरसेल्व्स। बड़ा इजी है बोलना कि जी मोदी जी क्यों नहीं कर रहे, हमारी गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही, इनको उठाकर बाहर क्यों नहीं फेंक रहे। जो आपने बोला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विच इज मेड मी थिंक कितने लोग हैं जिनको मालूम है कि बांग्लादेशी हैं, लेकिन क्योंकि सस्ते में काम करते हैं हम उन्हें जॉब पे रख लेते हैं ताकि मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी। घर में काम करने वाले सफाई वाले हैं, हमें मालूम है बांग्लादेशी, ये रख लेते हैं क्योंकि कोई मिल नहीं रहा। तो ये लाइन हमें ही ड्रॉ करनी पड़ेगी। जिस दिन हम इनका इकोनॉमिक बहिष्कार शुरू करेंगे खुद अपने घर में, उस दिन इनका भी जो यहाँ पर आना है वो बंद हो जाएगा। कहीं ना कहीं हमें ही लाइन ड्रॉ करनी है। जिस दिन हम करेंगे उस दिन गवर्नमेंट भी ड्रॉ करनी शुरू कर देगी। आई थिंक इट इज नॉट ओनली फ्रॉम द टॉप, इट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम ऑल्सो समटाइम्स। उसके बाद पॉलिसीज बनती रहेंगी। बट सर ये आज जो डिस्कशन है रियली गॉन लॉन्ग। मैंने कभी भी 10-12 मिनट से लंबा वीडियो बनाया नहीं है, बट इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। आई जस्ट गॉट कैरिड अवे। रिजर्व बैंक हमारे भारत का नाम खराब करने की कोशिश की जा रही है। Right. उनको मालूम है ये कहां से आए हैं। अब इंडियन पासपोर्ट का इसमें से ले लिया। वही जो नैरेटिव है मीडिया का, हमेशा ही चीजों को स्पिन करना, इनको फ्री पास देना। वो भारतीय था या पाकिस्तानी था वो मैटर नहीं करता। यू आर राइटली सेड। वो एक पागल मुसलमान था जिसने ये हरकत करी है जानवरों वाली, उसने लोगों की हत्या करी है, उसके ऊपर डिस्कशन कोई नहीं कर रहा। अब यह भी डिस्कशन है वो भारतीय था या पाकिस्तानी था। एंड दिस इज वेयर द नैरेटिव चेंजेस एवरी टाइम। और उसके बाद वो कोर्ट में जाएगा और कोर्ट में ये बोलकर उसे बरी कर दिया जाएगा कि साहब ये तो 5 बार नमाज पढ़ता है, इसको बरी कर दीजिए। इसकी जो आत्मा है वो जाग चुकी है। इसलिए ये जो सारा सिस्टम है इसको चेंज करने का एक रेड लाइन लगानी पड़ेगी। रेड लाइन गवर्नमेंट बाद में करेगी, पहले हमें ही रेड लाइन लगानी पड़ेगी। इनका बहिष्कार अब जरूरी है। और जब आप क्यूआर कोड स्कैन करते हैं, पता लग गए कि उसमें मोहम्मद है या इस्लाम है या आयशा वो बैठी है वहां पर, उसी वक्त दुकान से बाहर निकल जाइए। यही एक तरीका है। वी स्टार्ट विद आवरसेल्व्स। उसके बाद गवर्नमेंट को क्वेश्चन हम कभी भी कर सकते हैं कि व्हेन आर यू गोइंग टू टेक एक्शन। आई थिंक दिस इज हाउ वी नटशेल व्हाट वी डिस्कस टुडे एंड लेट्स सी आगे होता है क्या। शाह साहब आपने जैसे आज टाइम दिया है, थैंक यू सो मच। आई एम सॉरी मैंने बहुत टाइम ले लिया आज आपका। नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई टू कीप इट एज शॉर्ट एज पॉसिबल। थैंक यू। नहीं, देखिए चर्चाएं तो होती रहेंगी। कभी-कभी मुद्दा इम्पोर्टेंट होता है, देखने में आसान लगता है लेकिन बड़ा पेचीदा होता है। लोग बात करते हैं लेकिन करते नहीं है। मेरा तो उसूल है, मैं तो ये हमेशा कहता हूँ, मुझे अपने व्यक्तिगत रूप में क्या करना, मैंने बॉयकॉट हलाल कर दिया। अब कोई और करे ना करे, मैंने हलाल बॉयकॉट किया हुआ है। I will at a personal sacrifice and suffering, I will not have halal anything that is certified as halal. मैंने कर दिया। थैंक यू। सर आपने तो अभी किया है, मैंने तो बचपन से शुरू किया, बचपन से ही किया। थैंक यू जी, थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद, जय श्री राम। जय श्री राम।